नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 13 मई और चले जानते हैं 13 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या अजय देवगन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, आयुष्मान खुराना। अब एक्सप्लेन देखते हैं। तो फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को जर्मनी में बर्लिन में होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारतीय टीम में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। इसका आयोजन 16 से 25 जून तक किया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो दुनिया भर के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। अगला बढ़ते है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 12 मई। अब एक्सप्लेन में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस का थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, यानी कि आवर नर्सेज आवर फ्यूचर है। 1974 में नर्सों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया था। अर्थात पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया गया था, तो वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है। ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी या पटना एयरपोर्ट या नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। अब एक्सप्लेन में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश के पहले रीडिंग लाउंज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया है। इसके साथ ही लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का कलेक्शन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पेट एक्सरसाइज का आयोजन किया। ऑप्शन है आपका अडेन सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर या अरब सागर। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, अंडमान सागर। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया। इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना जहाज केसरी ने भाग लिया। 35वां इंडो थाई कॉर्पोरेट इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ था, तो अंडमान सागर में। अगला प्रश्न है कि गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है आपका माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, आलिया भट्ट। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो आलिया भट्ट को लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस इतालवी लग्जरी फैशन हाउस का ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। आलिया भट्ट ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। गुच्ची एक इटली का एक हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस है जो फ्लोरेंस इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका कि यह हड़प्पा सभ्यता के समय ही भारतीय संस्कृति का अंग है। दूसरा है इसका आरंभ ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज के वर्गीकरण के साथ आरंभ हुआ। तीसरा है गोत्र प्रथा के अनुसार व्यक्ति का विवाह समान गोत्र में ही होगा। चौथा है इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, कि इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो भारत में गोत्र प्रथा का आरंभ उत्तर वैदिक काल
से हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है, जिसका तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर संपूर्ण कुटुंब का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतानों से लिया जाने लगा। कालांतर में समगोत्री विवाह को निषेध कर दिया गया तथा गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा चल पड़ी। इस प्रकार से डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि इसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है, और दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो आपका दूसरा सही होता है और पहला गलत होता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है, केवल 2 सही है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो कथन एक जो है गलत है, सऊदी अरब ने लॉन्च किया है, न कि संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात दिया गया था, तो इस प्रकार से पहला कथन गलत होता है। और इसका एक उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक तक कम करना है। तो इस प्रकार से दूसरा आपका सही होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर था 11 मई। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 मई, 11 मई, 12 मई या 13 मई। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।